हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार रक्षक में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने HAL बेंगलुरु में देश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जो सदियों के लिए यादों में कैद हो गया। सबसे खास बात यह है कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। न केवल ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार के नेतृत्व में रक्षा उद्योग सही कदमों की तरफ बढ़ रहा है, बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेजस को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि आखिर भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की, ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। तेजस को HAL ने विकसित किया है। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई है। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो तेजस की है वो सॉर्टी ली HAL बैंगलोर से। उसके बाद से पूरी दुनिया में खास तौर पर तेजस की तरफ से सबका ध्यान गया है। तो आप देखते हैं कि जो जियो स्टैटिक पूरी सिचुएशन है
उसमें किस मायने में आप तेजस तक देखें तो किस मायने में खास और किस तरीके से सुर्खियों में आ गया है सर? सुदीप जी, तो ऐसा है कि आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब फ्लाई किए जब तेजस में, तो पूरे दुनिया का जो फोकस है वो तेजस की तरफ आया। और अभी आप अगर सिचुएशन देखें तो जियो पॉलिटिक्स की आपने बात की, तो उसमें क्या है कि अब आप देखिए कि चाइना जो है वो काफी पावरफुल होते जा रहा है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, और जो यूएसए को चैलेंज कर रहा है। और इसमें जो उसकी रवैया है वो आपने देखा होगा, बड़ा एग्रेसिव और बेलिजरेंट हो गया है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो चाइना है वो इंडिया को देखता है कि ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया कैपेबल है उनके जो ड्रीम में बाधा डालने के लिए। तो वो इस तरह से देखता है, तो उनका जो एटीट्यूड इंडिया की तरफ भी है थोड़ा सा एग्रेसिव और बेलिजरेंट है, जैसे कि आपने देखा डोकलम हुआ, फिर उसके बाद गलवान हुआ। अभी भी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक नॉर्मल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो डिफरेंस कैपेबिलिटी है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। अब आप और देखिए कि अब जो लड़ाइयां चल रही हैं दुनिया में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, अभी इजराइल हमास वॉर हो गई, उनमें एक लेसन बड़ा बिल्कुल क्लियर आता है कि जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है डिफेंस इंडस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो मैंने जो दो तीन चीजें कही हैं उनको आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो तेजस का जो प्रोजेक्ट है उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि सेल्फ रिलायंस में, और एट द मोमेंट जैसे चाइना के एग्रेशन की बात है, तो एयर कैपेबिलिटी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयर कैपेबिलिटी है, एयर पावर है, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, सिमेट्री क्रिएट कर सकता है। और एयर पावर को स्ट्रांग होने के लिए सेल्फ रिलायंस की जरूरत है, और इस समय हमारे जो लड़ाकू जहाज है उनकी स्ट्रेंथ भी कम है। तो इन सबको मद्दे रखते हुए तेजस प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर, आपने तेजस प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन करीब अगर अब देखें 80 के दशक से शुरुआत हुई, उसके बाद से कई सारे हिकअप्स रहे। पिछली गवर्नमेंट का जो रुझान रहा ज्यादातर ये रहा कि जो फॉरेन वेंडर्स हैं हम उनसे तैयार हालत में जहाज ले लें। ज्यादा ध्यान इस तरफ नहीं रहा कि हम जो मेक इन इंडिया या देश में ही जो जहाज है, फाइटर जेट्स है, उनका निर्माण करें। तो इस सरकार का जो रवैया है, इस सरकार की स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं कि इन्होंने जो मेक इन इंडिया के जरिए कोशिश ये की कि हम सेल्फ जो डोमेस्टिक फ्रंट पे हम आगे बढ़े, वो किस मायने में खास आपको नजर आता है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी कि इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस नहीं था सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता पे। पहले से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं वो जिसको लीफ फ्रॉग बोलते हैं, कि मतलब आपने एक डेट टाइमलाइन फिक्स की आगे 10 साल 15 साल जितना भी टाइम है, एंड कहा कि हाँ भाई उस समय हम इतनी कैपेबिलिटी का लड़ाकू क्या कर लेंगे। जैसे तेजस प्रोजेक्ट देख लीजिए, 40 साल हो गए, लेकिन उसमें जब इनिशिएट हुआ था तो प्रोजेक्ट था मिग-21 के रिप्लेसमेंट के लिए। तो लीफ रॉक की बात कर रहे थे, तो जब हम उस डेट पे पहुंचे तो वो तैयार होना चाहिए हमारे पास, और उस समय वो टेक्नोलॉजी जो उसकी है वो वर्ल्ड के बराबर होनी चाहिए। तो हमारी जो है, जो लीफ रॉक जो है वो इनिशियली वर्क नहीं किया ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो तो हिस्ट्री हो गई, खैर उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। बट अभी जो रिसेंट स्पीड पकड़ी गई है इस प्रोजेक्ट में, सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, तेजस प्रोजेक्ट में, और भी कई डिफेंस प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, तो वो रियलाइजेशन आ गया है कि ये अब नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में जब हम वार्तालाप कर रहे थे तो उसमें बताया था कि जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन ऐसी हो गई है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि हमको मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है और सेल्फ रिलायंस की जरूरत है। तो इन इन सबको रखते हुए कि ये हमारी नेसेसिटी हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब स्पीड बढ़ गई है ये प्रोजेक्ट्स में, एंड जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं पिछले 7 साल 5 साल 7 साल से, वो अब थोड़े रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और लाइक राइटफुली जो है 15-16 वर्टिकल्स में गवर्नमेंट ने इंडेवर डाला है कि सेल्फ रिलायंस, डिफेंस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ोतरा मिले, जो इंपोर्ट है डिफेंस प्रोडक्शन का वो कम हो जाए, टेक्नोलॉजी इंड्यूस हो, थोड़ा मनी जनरेट हो, इन दिस थिंग प्राइवेट सेक्टर आ जाए, जो
डिफेंस पीएसयूज हैं वो मोर अकाउंटेबल हो जाए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, हमारा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। तो वेरियस वर्टिकल्स में ये काम हुआ है, और ये जो अच्छा हुआ है, और इसके रिजल्ट आ रहे हैं अब धीरे धीरे, तो स्पीड बढ़ गई है इन प्रोजेक्ट्स की। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान भरी, ये अपने आप में खास होगा। शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तेजस में उड़ान भरी। ये खास तौर पर ये दिखाता भी है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म में कितना भरोसा है। ये तो अपने मायने में खास ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो किस तरीके का जो तेजस का प्रोजेक्शन हुआ है वो किस मायने में खास है, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को लेकर जिस तरीके से सरकार बन रही है उसमें भी किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा? हाँ, तो ये सुधीर जी बहुत बड़ा स्तर का क्वेश्चन सवाल है। अच्छा सवाल है कि तेजस को हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तो ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो फ्लाइट थी तेजस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती है। पूरा फोकस दुनिया का फिर से तेजस पे आया है, और तेजस कंटेंशन में भी रहा है एक्सपोर्ट के लिए। मलेशियन कॉन्ट्रैक्ट तो नैरो डाउन हो गया था 2 जहाजों में, बिटवीन कोरियन एंड इंडियन तेजस के। एंड लेकिन एक बात और है कि अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं तो हमको काफी कुछ अभी करने की जरूरत है। ये नहीं कि मतलब एक डिफेंस पीएसयू या एचएल हो गया, उसने वो सिर्फ उनकी एफर्ट है कि तेजस एक्सपोर्ट हो जाए। ये होल ऑफ नेशन एफर्ट है। इसमें काफी चीजों मुद्दों पे जोर देने की जरूरत है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गई, वो तो हो गया हमारा कि हम शोकेस कर रहे हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट एयर शोज में। अभी एक्सरसाइजेज में भी पार्ट ले रहे हैं। हमारी जो डोमेस्टिक डिस्प्लेज होते हैं उसमें तेजस हमेशा पार्ट लेता है। तो फोकस में रहना चाहिए, वो रहता है। दूसरी चीज ये है कि बड़े मुद्दे पे बात करने की बात यह है कि हमको compete करना जो है वर्ल्ड में, वो इस्टेब्लिश डिफेंस इंडस्ट्री है ऑलरेडी। तो इतना आसान नहीं है उनसे compete करना। हमको उनके स्टैंडर्ड पे पहुंचना पड़ेगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे पहुंचना पड़ेगा। हमको अपने वर्क इथॉस देखने पड़ेंगे, क्वालिटी देखनी पड़ेगी, प्रोडक्शन रेट देखना पड़ेगा, टाइम पंक्चुअलिटी देखनी पड़ेगी, हमारा वर्किंग एथॉस देखना पड़ेगा, हमारा सेफ्टी कल्चर देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हमको होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, तब इसको जाके हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सर, आपने बिल्कुल वर्क कल्चर और स्टैंडर्ड की बात की। अभी हाल ही में जब तेजस पे बात हो रही थी तो जो एचएएल के सीएमडी हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 40 साल का करीब आप स्पैन देखें तो तेजस का कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी दुर्घटना तेजस में नहीं हुई है। ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना सुरक्षित विमान है, कितना बेहतर तरीके से हम इसको आगे लेकर आ रहे हैं। खासियतों की अगर बात करें मतलब तो किस मायने में खास है, और किस तरीके से भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं उसको किस लिहाज से ये पूरा कर रहा है सर? पहले तो मैं टचवुड करता हूं कि ये रिकॉर्ड जो है बना रहे, और भारतीय वायुसेना का मैं पार्ट रहा हूँ 40 साल से। तो जो आपने जो मुद्दा बोला है वो बहुत ही मतलब दिल के पास है। तो मेरा टचवुड है कि ये जो रिकॉर्ड है वो बना रहे। जी। दूसरी बात आपने कही कि भारतीय वायुसेना में कैसे इसका रोल रहेगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका जो ओरिजिनल एम था वो था मिग-21 रिप्लेसमेंट, और मिग-21 जो था मेन स्टे था इंडियन एयरफोर्स का। मैक्सिमम नंबर ऑफ जहाज मिग-21 थे, बहुत बढ़िया जहाज था वो अपने टाइम का। इट वाज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ इट्स टाइम, और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली फ्लाई किया है, और मिग-21 इज वेरी क्लोज टू द हार्ट। अच्छा, तो ये जो तेजस था ये मिग-21 को रिप्लेस करना था। ड्यू टू डिले जो भी हुआ है, अभी ये प्रोजेक्ट जो है इवॉल्व हुआ है, और इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही प्रोडक्ट था। देयर वाज शॉर्टिंग थी, उसमें प्रॉब्लम थी, टीथिंग प्रॉब्लम्स थी, हर एक प्रोजेक्ट में होती हैं, लेकिन उसमें अभी इवॉल्व हुआ है ये 40 साल में। और अब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो काफी अच्छा है। इसमें ऐसा है कि जहाज बनाने के लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो डिजाइन, तो डिजाइन बहुत सक्सेसफुल रहा है इसका। दूसरी चीज कंट्रोल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तो कंट्रोल लॉज जो हमने बनाए हैं, इंडिजिनस अपने बनाए हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तीसरी चीज है जो इंटीग्रेशन की, आपके रडार इंडिजिनस उसमें इंटीग्रेट हो रहा है। एवियोनिक्स जो है वो इंटीग्रेट हो रही हैं। जो अपने डोमेस्टिक जो अपने इंडिजिनस वेपन्स हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस, पीछे न्यूज आई थी कि ब्रह्मोस इंटीग्रेशन हुआ है। जो हमारे बीवीआर हैं, अस्त्रा हैं, मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड वेपन्स, वो सब इंटीग्रेट हुए हैं। शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे अभी एट द मोमेंट
इंडिजिनस कंटेंट हमको बढ़ाने की जरूरत है। और बिगेस्ट शॉर्टकमिंग अभी जो हमारी रिलायंस है वो इंजन पे है, जो जेट इंजन है वो हम बाहर के देशों पे रिलायंट है। सो ये प्रोजेक्ट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अदरवाइज जहाज बहुत बढ़िया है। एंड जो फ्यूचर अगर हम इसी स्पीड पे काम करते रहें जैसे कि अभी इम्पेटस मिला है और इसको बढ़ाते हैं, तो आगे जाके जैसे प्लान है मार्क 2 बनाने का, एमका बनाने का, 5th जनरेशन, तो मेरे ख्याल से ये जो है इंडियन एयरफोर्स का मेन स्टे बन जाएगा, जो मैक्सिमम नंबर इसी से और सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्री को, आत्मनिर्भरता को बढ़ोतरी मिलेगी इससे। सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतर जो साझेदारी की बात की गई है कि जी के साथ एचएएल जो है वो अब भारत में इसका इंजन बनाएगा। तो आपको लगता है कि साझेदारी में जो तकनीकी सहायता मिलेगी या जो हम तकनीकी महारत इसमें हासिल करेंगे, क्या वो भविष्य में हमारे अपने इंजन के निर्माण के लिए बेहतर साबित होगी? तो ऐसा है कि ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो इंजन टेक्नोलॉजी है, जो जहाज की इंजन टेक्नोलॉजी है, जेट इंजन की जो है, वो बहुत ही डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें आप देखिए कि एक तो टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, और दूसरा जो उनका स्पीड होती है रिवॉल्विंग की, जो उसकी आरपीएम होता है वो बहुत हाई होता है। तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, जो टरबाइन होती है, और जो कंबशन चैम्बर, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत यूनिक है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो उसमें क्या है कि ये टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास, कुछ ही कंपनियों के पास है, और वो उसको देना नहीं चाहते बाकियों को, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए वो रेवेन्यू का सोर्स है। तो अब इंडिजिनस डेवलप करने में इसमें टाइम लगता है। इवन चाइना का आप डिफेंस इंडस्ट्री देखिए, काफी एडवांस्ड है एरोस्पेस इंडस्ट्री, लेकिन वो भी इंजन प्रोडक्शन में थोड़ा जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम से। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था कावेरी इंजन का, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है सो फार, लेकिन अभी हम लोगों ने काफी उसमें प्रोग्रेस की, काफी एक्सपीरियंस गेन किया है। तो अभी भी कोशिश पूरी है कि हम इंडिजिनस अपना इंजन बना सकें। दूसरी चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ऐसा है कि दो तरीके होते हैं। एक तो आप इंडिजिनस अपना बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए, उसमें पैसा डालते रहिए, R&D करते रहिए, टाइम लगेगा उसमें और पैसा लगेगा। दूसरी चीज ये है कि आप बाहर से मदद ले लीजिए। तो इस समय जो वो मौका आ गया है जबकि हमको मदद देने के लिए लोग तैयार हैं, और हमारी गवर्नमेंट की भी कोशिश है और हमारी भी कोशिश है कि हम बाहर के मदद के साथ हम इस टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी दे सकें और इंडिजिनस इंजन प्रोड्यूस कर सकें। अब हम कितने लेवल पे उसको कोऑपरेशन कर सकते हैं दूसरे देशों से, कितनी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर सकते हैं उनसे, वो उस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर की हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, तो मैं सोचता हूं कि फ्यूचर में हम अपना इंजन बना पाएंगे, और बाय द टाइम मार्क 2 या एटलीस्ट एमका प्रोजेक्ट जब तक 55 होगा, हमारा इंजन तैयार हो जाना चाहिए। तेजस तो अभी चर्चा में है ही, हालांकि नौसेक जो इसका नौसेना का संस्करण है उसकी भी खासी चर्चा है कि अभी इससे थोड़े दिन पहले ही आईएनएस विक्रांत पे उसने नाइट लैंडिंग भी की, सक्सेसफुल हुआ। तो इसके विकास को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब फ्यूचर में ये भी हमारे पास होगा, जो हमारी जो नौसेना की जरूरत है उसके लिहाज से भी हम इसमें आगे बढ़ सकेंगे? हाँ देखिए, तो ऐसा है कि ये जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो जब प्रोजेक्ट की इवॉल्व होता है तो उससे हम लोग उसको डिफरेंट वेरिएंट्स भी बनाने की कोशिश करते हैं, और होना भी चाहिए वैसे, कि वो जो हमने एक्सपर्टीज गेन की है उसको हम डिफरेंट वेरिएंट डिफरेंट यूजर्स के लिए बनाएं। तो इसमें भी नौसेना के लिए जो जहाज था उसकी जो है पिक्यूलरिटीज होती, थोड़ी उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, डिफरेंट होती है। कि एक तो आप देखिए, छोटा सा पूरा 3 किलोमीटर का तो रनवे होता नहीं है। जी। तो कैरियर पे जब ऑपरेट करते हैं तो उनको हाई थ्रस्ट चाहिए, थ्रस्ट टू वेट रेशियो, ताकि जहाज छोटे से डिस्टेंस में टेक ऑफ कर जाए। लैंडिंग के लिए बड़ा फर्म लैंडिंग करनी पड़ती है, और हेरस्टर हुक होता है, तो उसमें अंडर कैरेज जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने एक दो एग्जांपल दिए हैं, उसमें और भी कई चीजें हैं जो नेवल वर्जन में जरूरी हैं। तो जो नेवी का प्रोजेक्ट था, एलसीए नेवी का, वो 20 साल पहले दिमाग में आया था और शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ा उसमें टाइम लगा उसको रेक्टिफाई करने में। तो 2016 में नेवी ने डिसाइड किया था कि उनको उस समय जरूरत है जहाज की, तो बाहर से लेने के लिए जहाज लेने के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने ड्रॉप कर दिया था।
लेकिन हमने काफी एक्सपर्टीज गेन की है। अब जैसे आपने बोला कि कैरियर ऑपरेशन चल रहा है, तो उस समय डिसाइड किया था कि इसको हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह से रखेंगे, प्रोजेक्ट को अलाइव रखेंगे। तो नाइट ऑपरेशन या कैरियर ऑपरेशन भी हुए हैं। तो अभी जो 2021 में जो एरो इंडिया था, उसमें एचएएल ने अनाउंस किया है कि वो नेवी के लिए फ्यूचर में ट्विन इंजन टेक बेस फाइटर बनाएगा, टीईडी बीएफ। दैट मीन्स हमने एक्सपर्टीज गेन की है एलसीए नेवी प्रोजेक्ट से, उसको यूज करके वो ट्विन इंजन टेक बेस फाइटर आगे बनाएगा। बिल्कुल सर, रक्षा मंत्री ने भी कई बार अपनी भाषणों में कई बार या मीडिया से भी बातचीत करते हुए लगातार उन्होंने ये कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि भारत हर चीज बनाएगा, सारी चीजें हम ही बनाएंगे। वर्ल्ड में एक कोहेसिव बिहेवियर में हम साथ में बढ़ेंगे कि कुछ चीजें दूसरे देश बना रहे हैं, कुछ बेहतर साजो सामान हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा निर्भरता है जो वो हमारे पास रहनी चाहिए। हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि जब भी कोई युद्ध की स्थिति या ऐसा कोई वातावरण बने जब हमें सामान की जरूरत हो, तो सारा साजो सामान हमारे पास अवेलेबल रहे। सर, डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद है हमारे रक्षक।